अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। आप लोगों ने अपने रैंक वगैरह चेक की होगी। करेक्शन का भी प्रोसीजर कल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो यहाँ पे कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। अब डिसाइड किया जाएगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। वैसे जहाँ तक हमारा मानना है, काउंसलिंग आप लोगों की जो होगी वो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे राउंड 1 की रहने वाली है। इस बीच यहाँ पे आपको पता है कि इस बार काफ़ी बच्चे हैं, लगभग 20,000 के आसपास बच्चे हैं। सीटें भी तो ठीक ठाक ही हैं, लेकिन 20,000 के आसपास बच्चे हैं और रैंक भी अच्छी खासी यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों की आ रही है। तो इस बीच यहाँ पे आपका क्लियर है कि कट ऑफ आपका काफ़ी हाई रहने वाला है, कंपटीशन आपका काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। इस बीच जिन बच्चों के यहाँ पे कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 70 या 70 के बिलो यहाँ पे जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, अब वो बच्चे काउंसलिंग में क्या करेंगे, मतलब किस हिसाब से प्रेफरेंसेस इंडिकेट करेंगे ताकि उनकी सीट यहाँ पे मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूँगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में। तो देखिएगा, अगर आपका स्कोर 100 की प्लस आ रहा है और अगर आप ओपन मेरिट से हो तो जम्मू कश्मीर डिवीजन में आप लोगों का यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपके उसके बिलो है, ओपन मेरिट से हो, तो कश्मीर में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का ज़्यादा चांस आप लोगों को नहीं है। पैरामेडिकल में आपकी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप देख लोगे, यहाँ पे लगभग 100 के प्लस ही कट ऑफ जाएगा। जीएमसी चाहे हमारा स्किम्स हो, चाहे हमारा जीएमसी श्रीनगर हो, जेएनसी बारामूला हो या जेएनसी अनंतनाग या पुलवामा हो, इनमें 100 के प्लस ही यहाँ पे जाएगा, क्योंकि बच्चों की अच्छी खासी रैंक आ रही है और बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। सीटें भी उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, जिन बच्चों का यहाँ पे अब 70 के बिलो स्कोर आ जाएगा, उन बच्चों को तो कश्मीर में जीएमसी मिलने का चांस है नहीं। तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे क्या काम कर लेंगे, तो देखिए, अगर आपका 70 के अराउंड यहाँ पे स्कोर आ रहा है तो आप लोग जो वो जम्मू के जो जीएमसीज हैं उनको आप प्रेफरेंस दे देना। ठीक, जम्मू के जीएमसीज को आप प्रेफरेंस दे देना। अगर आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होती है तो 70 के अराउंड आप लोगों का यहाँ पे स्कोर आ रहा है, तो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो कश्मीर के जीएमसीज को टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना। पहली प्रेफरेंस उनको नहीं दे देना। पहली प्रेफरेंस आप क्या काम कर लेना, डायरेक्टली आप लोग जो है वो जम्मू के जीएमसीज को दे देना। क्योंकि बच्चे क्या काम कर लेते हैं, स्कोर कम होता है, वो पहले सिक्किम रखते हैं, जीएमसी श्रीनगर रखते हैं, जीएमसी बारामूला रखते हैं, जीएमसी अनंतनाग रखते हैं, जीएमसी पुलवामा रखते हैं। उसके बाद वो फिर जम्मू के कॉलेजेस में जम्मू के कॉलेजेस को, जम्मू के जीएमसीज को प्रेफरेंस देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको फिर सीट लास्ट पे नहीं मिलती है। इसलिए आप लोग ये गलती नहीं करना। अगर आपका कम स्कोर आ रहा है, कश्मीर में आपको सीट नहीं मिलने का चांस, मतलब कश्मीर में आपको सीट मिलने का कोई चांस है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली जो है वो जम्मू के कॉलेजेस को ही प्रेफरेंस अपने हिसाब से देना। चाहे वो मतलब जीएमसी राजौरी हो या कोई अदर जीएमसी उधमपुर वगैरह हो, तो वो आप लोगों को पता है, तो आप डायरेक्टली उनको ही प्रेफरेंस यहाँ पे दे देना। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका 70-75 के अराउंड यहाँ पे स्कोर आ रहा है और अगर आप पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे 80 के अराउंड अगर आपका आ रहा है, ओपन मेरिट से हो, तो कश्मीर के जीएमसीज को आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। मे बी कश्मीर का कोई जीएमसी आपको मिल जाए। लेकिन अगर आपको 40-50 के अराउंड यहाँ पे आ रहा है, 60 के अराउंड यहाँ पे आ रहा है, तो ओपन मेरिट से हो तो कश्मीर में आपको पैरामेडिकल के लिए भी जीएमसी मिलने का उतना ज़्यादा चांस यहाँ पे नहीं रहेगा। तो जीएमसीज को, कश्मीर के जीएमसीज को आप जो वो प्रेफरेंस में ही नहीं रख लेना। आप लोग जो है वो डायरेक्टली जम्मू के जो जीएमसीज होंगे उनको प्रेफरेंस में यहाँ पे रख लेना। उसके बाद जिनके 40-50 के अराउंड यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे तो वो डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेजेस को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज उन लोगों को मिलने का ज़्यादा चांस है नहीं। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज को ही चांस दे देना, टारगेट रख लेना। मे बी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी यहाँ पे कश्मीर के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ, जैसे बीबी हलीमा है, उसमें यहाँ पे मेरे ख्याल से 65 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। अगर आपका 65 के अराउंड है तो बीबी हलीमा को आप टारगेट कर लेना। मे बी आपको मिल सकता है प्राइवेट में बीबी हलीमा बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि उसकी जब काउंसलिंग होती है तो पहले ही कुछ दिनों में उसकी सीटें यहाँ पे निपट जाती हैं। पहले तो जीएमसीज की सीटें निपट जाती हैं, देन उसके बाद फिर बीबी हलीमा कॉलेज जो हमारा है उसकी बीएससी नर्सिंग की सीटें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर उसको टारगेट करते हैं और खासकर कश्मीर के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम उसी को यहाँ पे प्राइवेट में ज़्यादा प्रेफरेंस अपने हिसाब से दे देते हैं। ठीक, इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे कर लेना। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका 30 या 25 या 20 के अराउंड यहाँ पे स्कोर आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट में तो सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको इनकेस काउंसलिंग में भी ना बुलाया गया तो उस कंडीशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज जो होंगे वो खुद से भी एडमिशन्स दे सकते हैं इस बार, तो आप फिर उसका वेट कर लेना। अगर आपको काउंसलिंग में ना बुलाया गया तो आप डिमोटिवेट नहीं होना, आप उसका वेट कर लेना। प्राइवेट कॉलेज जब एडमिशन की नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो आप लोग जो वो उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली कॉलेजेस में अप्रोच करके अपना एडमिशन वहाँ पे उनसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में सीटें बचेंगी वो खुद से उन सीट्स को यहाँ पे फिल करेंगे। उनको प्रॉपर एक्सेस मिला है यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको उसमें भी घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यानी कि ओवरऑल
अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में आप जो है वो खुद से भी एडमिशन उसमें कर सकते हैं, ठीक, घबराने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन कब से होगा, क्या होगा, वो हम आपको आगे चल के समझाते रहेंगे। यहाँ जो ही वहाँ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह आती रहेगी हम आपको समझाते रहेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।